हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव यू सीन ग्राफ्स इन न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा, राइट? क्या आपने न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स वो सब में ग्राफ देखा है? अभी ये चैप्टर में हम ज़्यादातर जो है वो मैं आपको लिख के नहीं, इसके अंदर जो लिखा होगा उसके मुताबिक ही समझाऊंगा। जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो इसके थ्रू ही आपको लिखने होंगे, बराबर। मैं हर बार जो लिख के बता रहा हूँ वो लिख के नहीं बताऊंगा कि क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर मेथड जैसा नहीं होगा, पूरा थियोरी टाइप होगा, क्वेश्चन आंसर जैसा होगा, इसलिए आपको उसके अंदर से ही लिखना होगा। मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, समझा दूंगा मैं। ओके। द पर्पस of the graph is to show numerical facts, right, in visual form। तो ग्राफ का पर्पस क्या है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है उसको विजुअल फॉर्म में वो बताता है, सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड, राइट, जिससे हम उसको उनको समझ सके क्विकली, इजीली एंड क्लियरली, राइट। तो विजुअल फॉर्म में न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम क्विकली, इजीली, क्लियरली समझ सकें, उसके लिए होते हैं ग्राफ। Thus graph are visual representation of data collected, राइट। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है जो हमने कलेक्ट किया है, बराबर। तो ये ग्राफ का डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज ग्राफ? तो ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के द्वारा होता है। ओके। डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो डेटा जो है उसको फॉर्म ऑफ टेबल भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ एवर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज ईजियर, राइट। जो डेटा है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ईजियर है टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने किया तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं। दिस इज़ द ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज़ अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन, राइट। तो ये समझना इजी कब होता है? जब कोई दो चीज़ों का हमें कंपैरिजन करना है, राइट। तो हम ग्राफ से इजीली कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन बेटर है कौन नहीं। वी हैव ऑलरेडी सीन सम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। पहले सम टाइप्स ऑफ ग्राफ हमने देख लिए हैं। लेट अस क्विकली रिकॉल देम हियर। तो पहले वो उनको याद कर लेते हैं। बार ग्राफ इज़ यूज टू शो कंपैरिजन अमॉन्ग कैटेगरीज, राइट। कैटेगरीज का कंपैरिजन करना है तो बार ग्राफ हम यूज़ करते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टिकल बार्स, राइट। तो उसके अंदर 2 या ज़्यादा पैरेलल वर्टिकल बार्स होते हैं। द बार ग्राफ इन फिगर शोज अन्नूज मैथमेटिक्स मार्क्स इन 3 टर्मिनल एग्जामिनेशंस। तो ये जो बार ग्राफ है वो अन्नू के मैथमेटिक्स के मार्क्स 3 टर्मिनल एग्जामिनेशंस में कितने थे वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल में बताया है यहाँ 20 और 30 के बीच में है, राइट। तो 25 बताए। सेकंड टर्मिनल में कितना बताया? 30 बता रहे हैं, ओके, 30 की लाइन में। और थर्ड में बताया है कितने बताए हैं? 45 बताए हैं। बार ग्राफ्स कैन ऑल्सो हैव डबल बार्स एज इन फिगर 15.2। दिस ग्राफ गिव्स कंपेरेटिव account of sales in rupees of various fruits over 2 day period, over a 2 day period. How is figure 15.2 different from 15.1? Discuss with your friend। ओके। तो इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन है और इसमें सिंगल चीज़ को बता रहे हैं। दो चीज़ को बताने के लिए डबल बार ग्राफ होता है और सिंगल चीज़ को बताने के लिए सिंपल बार ग्राफ होता है। ओके। यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे का बताया है। ओके।
कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ सेल्स, मतलब 2 दिनों में कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी बिकी है, बराबर, वो ये ग्राफ के द्वारा बताया है। तो मैंगो का है, एप्पल का है, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ये सारी चीज़ें कितनी बिकी मंडे और ट्यूसडे में। यहाँ हम देखेंगे तो मैंगो जो है वो मंडे को कितना बिका है, 20 और 15 के बीच में है, बराबर की लाइन। तो कितना है, 17.5 समथिंग। ओके, देन ये 20 और 25 के बीच में 22.5, राइट। ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर एप्पल जो है 5 और 10 के बीच में, तो 7.5। फिर 10 की लाइन में है एप्पल। ओके, यहाँ 10 की लाइन, ये 7.5। फिर ये कितना है, 22.5। ये कितना है, 17.5। ओके, ऑरेंज मंडे को है 27.5। फिर ये 35 पूरा है ट्यूसडे को। फिर ये दोनों 22.5 है मंडे ट्यूसडे पपाया, बराबर। बनाना मंडे को है 32.5 और 22.5 ट्यूसडे को है। ओके, देन अ पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ। तो ना यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं।